मसीह यीशु में आप सभी को नमस्कार। बेसिक बाइबल कोर्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला पाठ है हमारा, और सबसे पहला पाठ है कि जो बेसिक बाइबल कोर्स का है, पाठ 1, सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाना। देखिए, जो सत्य के वचन है, ये इसको ठीक रीति से हम काम में कैसे ला सकते हैं, इसमें इस पाठ में बताया गया। लेकिन ये पाठ उत्पत्ति पुस्तकों को, बाइबल के पुराने नियम के पुस्तकों को और नए नियम के पुस्तकों को भी ये पाठ प्रेजेंट करता है। उसके कौन कौन लेखक हैं और ये इस प्रकार से बताया जाता है कि और कब कब लिखा गया है, ये इस तरीके से इसमें सारी डिटेल है। तो पहला जो पाठ है हमारा, उसे हम देखेंगे। तो पहला पाठ क्या है, हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर पहला पाठ में लिखा हुआ है परिचय में इस पाठ का कि जवान मसीही प्रचारक तिमुथियों के नाम लिखते हुए प्रेरित पौलुस ने कहा था, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो कभी लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। दूसरा तिमुथियों उसका 2 का 15 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। सत्य का वचन, बाइबल, देखो जो वचन है परमेश्वर का वो सब है, ठीक है, हम मानते हैं पूरा बाइबल है परमेश्वर का वचन। बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन है, ठीक है। यूहन्ना 17:17 में लिखा है। अब इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने पर, देखिए सही ढंग से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये वचन को, ठीक है, तो पृथ्वी से स्वर्ग की ओर ले जाती है। परमेश्वर का वचन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या करता है, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर ले जाती है ये वचन, ठीक है। परंतु गलत ढंग से अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं या इसे काम में लाते हैं, तो इसे काम में लाने पर, यह गलत ढंग से इस्तेमाल करने पर सत्य का वचन जो है भ्रमित करने वाला वचन बन जाता है। वो आपको दिमाग में घुमा देगा, भ्रम में ला देगा। भ्रम का मतलब यह होता है जो सत्य नहीं है उसे सत्य बताना, ठीक है, सत्य से वंचित करना ही भ्रम कहलाता है। भ्रम करने वाला वचन में बदल सकता है। और यदि ऐसा काम करने वाला ठहरना चाहते हैं जो लज्जित होने ना पाए, तो हमें भक्तिपूर्ण ढंग से सत्य के वचन को सही ढंग से काम में लाना आवश्यक है, याद रखें। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि हम ये बेसिक बाइबल कोर्स क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है हम बेसिक बाइबल कोर्स क्यों कर रहे हैं। तो बेसिक बाइबल कोर्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सत्य के वचन को ठीक रीति से प्रचार करना, काम में लाना, ये हमें अपनाना है उसमें, ठीक है। अब बाइबल का हम पुस्तकालय देखेंगे। बाइबल एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, ठीक है, और बड़ा पुस्तकालय है तो पूरी बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं, याद रखें। बाइबल का पहला मुख्य भाग है पुराना नियम। अब ये पुराना नियम जो है 39 अलग अलग पुस्तकें हैं इसमें। पुराने नियम में धर्म के 2 अलग अलग युग, बड़े काल आते हैं। जो बड़े काल हैं वो धर्म के 2 अलग अलग काल आते हैं। जैसे कि उत्पत्ति 1 से लेकर के निर्गमन 20 अध्याय तक परमेश्वर व्यक्तियों और परिवारों के द्वारा पुरखाओं से व्यवहार करता था या बात करता था, हम बोल सकते हैं, जिसे हम पुरखाओं का युग कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। निर्गमन 20 से आप मलाकी तक जब देखते हैं, या वास्तविकता में प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक, परमेश्वर यहूदियों के साथ एक जाति के रूप में व्यवहार करता था, ठीक है, जिसमें मूसा जो है, जिसे हम मूसा का युग कह सकते हैं, याद रखें। निर्गमन 20 से अभी हमने क्या देखा, उत्पत्ति 1 से लेकर के निर्गमन 20 तक हम देखे कि यहां पर जो है पुरखाओं का युग कहा जाता है। लेकिन निर्गमन 20 से लेकर के प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक जब हम देखते हैं यहां पे, तो उसे हम मूसा का युग कहते हैं। अब यहां पे लगभग 32 लेखकों ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के पुराने नियम को क्या किया है, लिखा है, ठीक है। और उसके बाद बाइबल के कुछ विद्वानों का मानना है कि अय्यूब की जो पुस्तक है वो बहुत ही पुरानी है, सबसे पुरानी पुस्तक है। जबकि अन्य विद्वान कहते हैं कि मूसा के लेखकों को सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। अब दोनों ही मामले में पुराने नियम पूरा होने में लगभग 1100 वर्ष लग गया। ये पुराने नियम को लिखने में पूरा 1100 वर्ष लग गया। लेकिन पुराना नियम कितना पुराना है ये हम नहीं बता सकते, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है। लेकिन इसको मतलब करते करते, लिखते लिखते, जोड़ते जोड़ते जो है 1100 वर्ष लग गए।
अब सोचिए कि ये कितना पुराना होगा, कौन कौन सा पुस्तक कब लिखा गया था और इतना लेट कैसे लिखा गया था, क्योंकि मूसा ने लिखा है बोल रहे हैं। तो उत्पत्ति की जो पुस्तक है मूसा ने लिखा है, लेकिन उत्पत्ति में जो जितने भी वाक्या हुई है, जितना भी जो कार्य हुआ है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो बहुत पहले बन चुका था, वो लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले ही बन चुका था। लेकिन परमेश्वर मूसा के द्वारा उस पुस्तक को लिखा है। याद रखें, बाइबल का पुराने नियम में अंतिम लेख मसीही लेख जो है, मसीह से लगभग 400 वर्ष पहले पूरा हुआ। मलाकी जो है, मलाकी का जो पुस्तक है, मसीही आने से पहले, या मसीह जैसे कि मलाकी पूरा होने के बाद जो है 400 वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं बाइबल का दूसरा मुख्य विभाजन नया नियम है। नए नियम में 27 अलग अलग पुस्तकें हैं। प्रेरितों के काम के अध्याय 2 तक नए नियम की पहली 4 पुस्तकें किस हद तक युग बदल देने वाली थी, एक हद तक जो है युग बदल देने वाली थी, जो यहूदी युग में मसीही युग में ले जाती है। देखिए, यहूदी युग से मसीही युग में ले जाती है। वो कैसे ले जाती है? इन पुस्तकों में मसीही विश्वास के बुनियादी नियमों की स्पष्टता घोषणा की गई है। अब परंतु ये नियम मसीह के जीवन से जुड़े हुए हैं, और मसीह के जी उठने के बाद आने वाले पेंतीकोस्त के दिन से पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय तक लागू नहीं हुए थे। ये जो नया नियम है, मतलब प्रेरितों के काम से मसीह युग शुरू हुआ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय से, क्योंकि उतने समय लोग बपतिस्मा नहीं लिए थे। मसीह युग का मतलब होता है कलीसिया का निर्माण होना। ठीक है, याद रखें, प्रेरितों का काम 2 अध्याय से नया नियम अर्थात मसीह युग प्रभावित होता है, यानी कि चालू होता है। कुल मिलाकर के 8 लेखकों ने नए नियम की पुस्तकों को लिखते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा चुनी गई बातों को दर्ज किया है। इसमें इस प्रयास में मोटे तौर पर 40 से 60 वर्ष लग गए थे। इसे लिखते लिखते, नए नियम को लिखते लिखते 40 से 60 वर्ष लग गए। ठीक है, पुराने नियम की सही विभाजन 5 भागों में होता है। पुराने नियम के पहले भाग में मुख्यतः व्यवस्था आती है, तो व्यवस्था की 5 पुस्तकें आती है। ठीक है, कौन कौन सी है? उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये 5 पुस्तकें हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय से निर्गमन 20 अध्याय परमेश्वर ने अपनी इच्छा व्यक्तियों पर पारिवारिक तौर पे प्रकट किया था। ठीक है, लेकिन परिवार के मुखिया थे, जिन्हें पुरखे कहा जाता था, अपने परिवार में याजकों का काम करते थे। उन लोग याजक बन करके, यानी कि वो परमेश्वर से बात किया करते थे, परमेश्वर उनसे बात करता था। इस काल के दौरान, जो लगभग 2500 वर्ष तक था, परमेश्वर ने धर्म का कोई भी सामान्य प्रबंध नहीं किया था। यहाँ पे कोई धर्म का सामान्य प्रबंध नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ जो 2500 वर्ष जो था, वो पुरखाओं से बात करते थे, उनके परिवारों से बात करते थे। ठीक है, अब यहां पर जो है निर्गमन 20 के आरंभ से सीने पर्वत, अरब में, जो अभी भी अरब में है, पूरे नियम का शेष भाग इजराइल, पुराने नियम का जितना भी शेष भाग है वो इजराइल के संतान अर्थात यहूदियों के लिए था। यानी कि जितने भी पुराना नियम जो था, पुराना नियम अपना निर्गमन 20 अध्याय से लेकर प्रेरितों का काम 2 अध्याय तक, जो यहूदियों का युग था, जो यहूदियों के जितने भी मतलब कार्य हुआ है उसमें, जितने भी जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसमें वो बताया गया है। पुराने नियम के दूसरे भाग में मुख्यतः इतिहास आता है, और इतिहास की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जो 12 पुस्तकें हैं, यहोशू, न्यायों, रूत, पहला शामुएल, दूसरा शामुएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्याह, एस्तर। ठीक है, अब इस ऐतिहासिक भाग को कालक्रम में लिखा और इकट्ठा किया गया है। अब यह यहूदी जाति के कनान देश में प्रवेश करने से लगभग 400 ईसा पूर्व तक के परमेश्वर के उनके साथ व्यवहार का इतिहास है इसमें। अब ये सारे जो भाग है ना इतिहास का, जितने भी 12 पुस्तकें हैं, इसमें परमेश्वर और वो यहूदियों के साथ कौन कौन से कार्य हुई है, ये सारे इतिहास जो है इस पुस्तकों में मिलेगा आपको। अब पुराने नियम के तीसरे भाग में मुख्यतः साहित्य की पुस्तकें हैं। पुराने नियम के तीसरे भाग में साहित्य की पुस्तकें हैं, वो भी कितने साहित्य की पुस्तकें? वो भी 5 है। तो पहला है अय्यूब, दूसरा भजन संहिता, तीसरा नीति वचन, और चौथा है सबोपदेशक, और 5वां है श्रेष्ठ गीत। याद रखें इस बात को। बेशक अन्य भागों की तरह थोड़ी व्यवस्था, थोड़ी इतिहास और थोड़ी नबुवत यानी भविष्यवाणी होती है। इस पुस्तकों में यहां वहां बिखरी पड़ी रहती है। याद रखें,
पूरी अधिकतर भाग साहित्य या कविता वाला ही है। ठीक है, वे अभिव्यक्त की अपनी सुंदरता स्पष्ट के लिए प्रसिद्ध है। सब अलग अलग जो भाग है उनमें सदा तक रहने वाली सच्चाई है। ठीक है, पुराने नियम का जितना भी ये जो साहित्य वाली पुस्तक है, पुराने नियम के चौथे भाग में बड़े नबी की पुस्तक है। अब बड़े नबी की पुस्तक है तो भाई कितने हैं देखते हैं। यशायाह है, यिर्मयाह है, विलाप गीत है ना, यहिजकेल है, दानियल है। बाइबल के विद्वानों के द्वारा इस भाग को आमतौर पर बड़े नबी इसीलिए कहा गया है, इसलिए कहा जाता है कि कारण यह नहीं है कि भविष्यवाणियां अन्य भविष्यवाणियों से अधिक महत्वपूर्ण है, या ये भविष्यवाणी जितना भी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसे इसलिए कहा गया है कि इसका जो लेख है वो अन्य भविष्यवक्ताओं के मामले में बहुत ज्यादा पुस्तक है, बहुत ज्यादा पन्ना है, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से लिखा गया है, नबियों का लेख है इसमें। अब अधिक विस्तृत में पुराने नियम में 5वें भाग पर छोटे नबी की पुस्तक है जिसमें 12 पुस्तकें हैं। होशे, योएल, आमोस, ओबगा, योना, मीका, नहुम, हबक्कुक, सपन्या, हागे, जकरिया, मलाकी, ये जो 12 पुस्तकें हैं ये छोटे नबी हैं। अब इन पुस्तकों में छोटे नबी इसलिए कहा गया है, देखिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, इनकी पुस्तकें छोटी है इसलिए इनका महत्व कम नहीं है, इनका महत्व उतना ही है। अब इसी प्रकार से नए नियम में 5 मुख्य भाग हैं। नए नियम का पहला भाग अर्थात सुसमाचार का वृत्तांत, प्रभु यीशु मसीह का जीवनी का वृत्तांत है वो। ठीक है, अब जिसमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 जो सुसमाचार के पुस्तक आते हैं। इन पुस्तकों में उद्देश्य यह है कि साबित करना यह है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और नए नियम के दूसरे भाग में मुख्यतः इतिहास है। इसमें एक पुस्तक है जिसे प्रेरितों के काम कहा जाता है, और यह पुस्तक में सभी का काम या सभी प्रेरितों के काम बताने का दिखावा नहीं करती है, लेकिन ये पुस्तक जो है क्या करती है, ये पुस्तक आपको प्रेरितों का काम बताती है, परमेश्वर के कार्य को बताती है। इसके विपरीत कुछ प्रेरितों के कुछ काम बताती है इसमें। अब प्रेरितों के काम 1 से 12 अध्याय तक इतिहास मुख्यतः प्रेरित पतरस पर केंद्रित है, और 13 से 28 अध्याय तक इतिहास मुख्यतः प्रेरित पौलुस पर समर्पित है। अब नए नियम के तीसरे भाग में विशेष पत्र है। इस भाग में 14 पुस्तकें हैं। 14 पुस्तकें हैं। पहला है रोमियो, दूसरा है पहला कुरंथी, दूसरा कुरंथी, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कुलुसियो, पहला थिस्सलुनीकियो, दूसरा थिस्सलुनीकियो, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियो, ये विशेष पत्र हैं मसीह की कलीसिया के। निसंदेह प्रेरित पौलुस ने ये सभी 14 पुस्तकें लिखी। बाइबल के कुछ विद्वानों ने इब्रानियों की पुस्तक के उसके द्वारा लिखे जाने पर संदेह करने की कोशिश की है कि ये बोल सकते हैं कि शायद अगर नहीं लिखा होगा तो, अगर नहीं लिखा होगा इब्रानियों की पुस्तक पौलुस, लेकिन बहुत सारे अधिकतर जो विद्वान हैं, जो बाइबल स्कॉलर है, उन्होंने माना है कि इब्रानियों की पुस्तकें का जो लेख है, लिखित है, वो मैच करता है, तो शायद पौलुस ही लिखा होगा इसे। इन 14 पुस्तकों का उद्देश्य मसीह लोगों को बताना था कि वो एक कलीसिया में कैसे व्यवहार करें और आगे बढ़ें। याद रखें, अब नए नियम, जो नए नियम के चौथे भाग में सामान्य पत्री है, जिसे हम याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, और पहले यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा, ये मतलब जितने भी पुस्तकें हैं ये सामान्य पत्री है। इसमें प्रत्येक पुस्तक का शीर्षक, अब सामान्य है इसका मतलब ये नहीं, ये भी कलीसिया के लिए है। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक पुस्तक का शीर्षक यह शब्द करता है कि इसे किसने लिखा है। यह पुस्तकें भी कलीसिया में मसीही लोगों की सामान्य शिक्षा के लिए है। नए नियम का 5वां और अंतिम भाग भविष्यवाणी है। याद रखें, अब यह भविष्यवाणी का जो पुस्तक है इसमें कौन सा है, प्रकाशित वाक्य है। अब इसे पतमुस नामक टापू पर प्रेरित यूहन्ना ने लिखा था। प्रकाशित वाक्य के पहले 3 भाग पिछले और फिर वर्तमान के मामलों में संबंधित आसिया के साथ कलीसिया के बारे में है ना। और प्रकाशित वाक्य में आसिया, एशिया माइनर अर्थात तुर्की को कहा गया है, आज भी है तुर्की, है ना। आसिया में बताए गए नगर ही आज भी आधुनिक तुर्की में प्राचीन से है उसमें। तो हमने यहाँ पे प्रकाशित वाक्य को देखा, और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय अधिकतर कलीसिया के भविष्य से संबंधित है। लेकिन जो 96 ईस्वी में पुस्तक के लिखे जाने के बाद का है, मतलब ये लिख चुकी थी उतना समय पुस्तक, तो संभवतः अभी इसकी अधिकतर सामग्री यानी कि जो अधिकतर भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो चुकी होगी,
परंतु हमें इस बात में थोड़ा संदेह है कि भविष्यवाणी के रूप में प्रकाशित वाक्य कम से कम कुछ भाग हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था पहला पाठ, है ना, सत्य के वचन को ठीक रीति से समझना। तो ये बेसिक बाइबल कोर्स का क्लास है, आप इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपको इसमें जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम दूसरे पार्ट में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार।